आज का एपिसोड आपके लिए एक पर्सनल अपॉइंटमेंट, पर्सनल कंसल्टेशन सेशन एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे पॉडकास्ट की फर्स्ट गेस्ट डॉक्टर प्रमिला शर्मा, जो कि एक बहुत रिनॉन्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही ममता से भरी हुई माँ हैं, एक बीवी हैं, और बहुत से जो मिथ्स होते हैं, बहुत सी जो प्रथाएं चली आ रही हैं मातृत्व के अराउंड, है ना, जब औरत माँ बनती है या प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी हमें बहुत से डाउट्स रहते हैं ना कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, उन सब को हमने मैम से जानने की कोशिश की है। और आप कहेंगे तो क्या ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पिता बनने वाले हैं या आप ग्रैंड पेरेंट भी बनने वाले हैं तो भी ये नॉलेज आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि बहुत से ऐसे रीति रिवाज, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम पुराने समय से बिना सोचे समझे फॉलो करे आ रहे हैं, और कुछ मॉडर्न टाइम की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, उनको कैसे फेस किया जाए, इन सब को जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमारे एपिसोड में, मिलते हैं डॉक्टर प्रमिला शर्मा से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपश्री कस्मा पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कस्मा, और आज हमारे साथ हैं हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट गेस्ट डॉक्टर प्रमिला शर्मा। आज की मॉडर्न डे विमेन को अगर हम किसी भी तरह परिभाषित कर सकें तो मैं इससे बेहतर किसी इंसान को नहीं जानती। आप हॉस्पिटल में मिलें तो आपको लगेगा शायद वो घर पे कभी संभालती ही नहीं होंगी। आप घर पे मिलें तो आपको लगेगा कि अच्छा, आप हाउसवाइफ हैं। तो हम मैम से मिलते हैं, जानते हैं उनकी कहानी। कैसे हैं मैम? सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे। ये क्या राज है ये जो आप बैलेंस करके रखते हो, हॉस्पिटल घर दोनों जगह इतना प्यार से आपने संभाल रखा है? आई एम लकी कि मेरे साथ जो लोग हैं बहुत बहुत अच्छे हैं। एंड मेरी एक आदत कह लो या वो कि जो काम करती हूँ उसी पे फोकस करती हूँ। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी एंड फोकस्ड। फोकस करके करती हूँ तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, बेटर होता है। बट अगेन आई से आई एम वेरी वेरी लकी। मेरे साथ जो लोग हैं दे आर जेन्युइनली गुड, बी इट माई कोलीग्स, बी इट घर में हस्बैंड, बच्चे। लकी, दिस इज व्हाट आई कैन से। अभी मैम कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस में? कितने साल प्रोफेशनल लाइफ के हो गए? 15 साल। 15 साल। 15 beautiful years. मतलब I still love my job. It doesn't feel like a job. वो आपको देख के लगता भी है आप कितना पीस पे, कितना खुशी, मतलब वो जो एनर्जी है आपकी ओपीडी में आओ। मैं अक्सर बोलती हूँ कि मैम की ओपीडी के बाहर ऐसे भीड़ होती है कि मैम अंदर शायद ना कुछ गिफ्ट्स बांट रही होंगी। इतनी भीड़, इतना लोगों का प्यार, मतलब मैंने इतनी शांत गायनेकोलॉजिस्ट नहीं देखी सच में। I really love my people जो मुझे दिखाना है. I really like them. आप you might मतलब दीपश्री, when I meet people, when I meet young people, when I meet my old patients, आप हैरान रह जाओगे. Everyone gives you. मतलब this is what I feel. The way they smile, the way they say. जो बड़े होते हैं वो अभी मुझे कहते हैं बेटी तू बहुत अच्छी है. मतलब it is not कि I am giving them, they also give me a lot. And वही बात है, I love my job. नहीं, It's ये not तो a है। job anymore. आपने मुझे भी एक बार कहा था तेरे बच्चों के बच्चे भी मैं करवाऊंगी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तो बिल्कुल। ये जो आपका है ना कि मुझे करना है अभी इस टाइम पे, नहीं तो एक उम्र के बाद शायद थकने लगते हैं। मैं अभी भी माइंड में ना 12th पास कर रही है मेरा एक्चुअली ये है. आई डोंट फील ओल्ड, ऑल्दो आई हैव वाइट हेयर, ऑल माई थिंग सैगिंग एंड ऑल दैट, बट आई फील लाइक आई एम स्टिल यंग. तो मैम जितने अच्छे से आप कर रहे हो, क्या आप भी ये बात मानते हो? क्योंकि मुझे लगता है मैं डॉक्टर बनने निकली थी, आज मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मेरे पॉडकास्ट रिलीज कर रही हूँ। विद्या हमें चुनती है, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि ईश्वर ने हमें ये काम करने के लिए चुना है। मैं कई सर्जन्स को बोलती हूँ कि आपके पास ना गॉड का गिफ्ट है, डोंट पोल्यूट इट. डॉक्टरी हार्ड वर्क, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, बट गॉड गिफ्ट करता है आपको कंपैशन. एंड इनिशियली आपको सपोज डिफिकल्ट केसेस में सक्सेस मिल गई, दे आर गॉड्स गिफ्ट बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग हार्ड. डॉक्टर कोई भी कम काम नहीं कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है. बट इफ यू हैव अ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, देन इट इज फ्रॉम गॉड, नो वन एल्स. तो मैम अभी जैसे आप देखते हो कि पहले के टाइम से अब के टाइम में सिजेरियन सेक्शन का रेट थोड़ा बढ़ गया है,
जितना पहले होती थी, तो क्या ये एज का डिफरेंस, क्योंकि हमारी माएँ जिस उम्र पे फैमिली कंप्लीट कर लेती थी, हम उस टाइम फैमिली स्टार्ट कर रहे होते हैं या उससे भी लेट? सी देयर इज नो वन टू बी ब्लेम्ड. ऑब्वियसली गर्ल्स को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी करनी पड़ेगी. चाहिए। वो करियर थोड़ा भी बनाएंगी तो 25-26 तो हो ही जाएगा, है ना. हाउ डू वी एक्सपेक्ट हर कि वो जिस पढ़ाई इतनी करी उसने उसने करियर बनाने के लिए करा, वो उसको छोड़ के कर दे. तो दिस इतना एडजस्टमेंट तो सोसाइटी में होगा. 25, 26, 27, 28 तक तो होगा, बिकॉज शी हैज़ वर्कड रियली रियली हार्ड एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट्स देम टू एक्सेल ऑल्सो, है ना. अगर वो छोड़ के बैठ जाती है तो दे विल से कि पढ़ी क्यों फिर इतना, ये तो सुनते ही है अपन, है ना. तो सिजेरियंस ऑब्वियसली एज बढ़ जाती है हमारी, तो जो हमारी जो स्क्वैटिंग की आदत थी पहले वो खत्म हो गई है. पहले घर में इतना काम करते इंडियन थे, टॉयलेट्स थे, हाँ, मुकड़ू बैठा करते थे, हाँ, पोछा लगाते थे, सारा करते थे ना. तो पेल्विक वो थी, यंग एज में करते थे. बच्चे ज़्यादा होते थे तो बॉडी वेट बच्चों का, बर्थ वेट कम होता था, तो दे वर इजी डिलीवरी. अब तो नॉर्मली 3.5 किलो तो सभी का ही होता है. हरियाणा में 3+ इज ऑलमोस्ट अ नॉर्म. इट इज़ वेरी रेयर कि 2.8 2.5 नॉर्मली हो रहा हो, इन द सेंस कि बच्चे को कोई IUGR ना हो. अदरवाइज 3.5 इज नॉर्मल. दे रियली टेक ब्यूटिफुल केयर ऑफ देयर मतलब डॉटर्स एंड बहू. इतना अच्छा ध्यान रखते हैं ना कि वो बच्चे मोटे मोटे खिलाने पिलाने का. क्योंकि शायद वही आजकल एक दो बच्चे करने होते हैं तो सबको लगता है कि अच्छे से केयर होनी चाहिए. बहुत प्यार करते हैं, मतलब इतना प्यार करते हैं ना. मैं कई बार मुझे बोलना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा मत खिलाओ, क्योंकि टाइम बदल गया है. अब बाहरी बच्चे पैदा करने आसान नहीं होते, कहना पड़ता है. बट हाँ, खाना पीना तो बहुत होता है. एक बार मुझे ध्यान है, मैं आपके घर आई थी शाम को, आप डिलीवरी करा के आए थे, बड़ा अपसेट थे कि पेरेंट्स जो हैं बाहर वो गुस्से में हैं, शायद दादी नानी, कि आपने सिजेरियन करवा दिया और बेटी पैदा हुई है इतने बड़े ऑपरेशन से. तो उसको होता है कि व्हाट दे से इज अच्छी चीज़ नहीं थी. हाँ, अच्छी चीज़ हो जाती है. अच्छी चीज़ तो बेटी है, अच्छी चीज़ बेटा है. वो तो माँ और बाप माँ बनने चली थी. उसका बच्चा ठीक ठाक पैदा कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लॉज को सेटिस्फाई करना, खुश करना नहीं है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस बच्ची के लिए है जो मेरे पास आई है, और उसका बच्चा. अगर वो नॉर्मल मतलब हो रही है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. बट अगर उसके लिए सिजेरियन ही है, सो हाउ कैन आई रिफ्यूज इट. तो इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह मान लेनी चाहिए. अगर देखो नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम होती है. कई बार क्या है, प्रॉब्लम से हम निकल जाते हैं. डॉक्टर दवाई दे देता है, कुछ कर देता है, बट प्रॉब्लम तो हो रही है. अगर वो बोल रहा है ना, तो वो जेन्युइनली बोल रहा है. नो वन टेक्स हिज और हर जॉब लाइटली. सही बात है. तो मैम, जो एक नया अभी आया है दर्द रही डिलीवरी, एपिड्यूरल का, वंडरफुल. इसको लेके ना एक बहुत बड़ा, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ना वो लगा देते हैं तो दर्द नहीं होता, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं. मतलब बहुत लोग इसे, क्योंकि मैंने मेरे केस में आपने सिजेरियन किया था पर एपिड्यूरल में मुझे पता ही नहीं लगा. मेरे इनिशियल के 3 दिन जो बहुत मुश्किल होते हैं बहुत आसानी से निकले. एक्चुअली जब हम हर चीज़ में टेक्निक को ले रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस कर रहे हैं, बी इट योर फोन, बी इट एजुकेशन, बी इट एनीथिंग, व्हाई नॉट इन लेबर. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी वांट टू गिव पेन. मतलब मैंने एक बार सुना था कि ये पैसा लगाने में बहुत डर लगता है लोगों को, भैंस के ऊपर लगा देंगे हरियाणा में. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने कितनी बार पेशेंट को बोला है कि आपकी डिलीवरी होगी, मैडम जी कल आएंगे. भाई क्यों? दूध नहीं, इसके सिवा दूध नहीं किसी को देती. मैं कहा भैया प्लीज ऐसे ना करो. होता है, मतलब हरियाणा में तो काफ़ी है ये, बट इट इज़ फाइन, वो कल्चर है हमारा. एक मैम जो बहुत मैंने सुना है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बार बार डॉक्टर को दिखाना, विजिट पे जाना क्यों ज़रूरी है? दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं. एक तो दे डू इज कि 3 अल्ट्रासाउंड करा लेंगे एंड देन दे विल कम लास्ट में कि मैडम अल्ट्रासाउंड तो हो गए. अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है. बट जो जर्नल चेकअप है पेशेंट का, वो बहुत ज़रूरी है. वही तो हम उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करते हैं, तो ही तो हमारी मदर हेल्दी रहती है और हेल्दी बेबी को बर्थ दे पाती है. अगर विटामिन डी, B12 बहुत कॉमन है, लेवल कम हो तो बच्चे पे भी असर डालेंगे. हम अगर रेगुलर देखेंगे तो हमें एनीमिया पकड़ में आ जाता है, हमें BP का पकड़ में आ जाता है, हमें पेशेंट की साइकोलॉजी पता चल जाती है. कितनी बार वो डरी होती है कि मैडम क्या होगा, कैसी डिलीवरी होगी. माइंड को तो छूना ही बंद कर दिया. कितनी पेशेंट्स डरी होती है. आई ऑलवेज आस्क, डर तो नहीं गई?
हाँ मैडम डर लग रहा है, मैं कहा कुछ नहीं होगा, घबरा मत, जब सबने कर लिया तो तू भी कर लेगी। सही बात तो है। अगर हम मिलेंगे ही नहीं, उसको हमने कुछ बताया ही नहीं, तो उसके लिए तो एक ब्लैक सा कमरा है जिसमें से घुसना है और बच्चा पैदा करना है, कितना डर लगता होगा बेचारी को। सही बात है। मैम, जो प्रेगनेंसी है उसमें आप कितना रोल मानते हैं फैमिली का, स्पेशली हस्बैंड्स का, कि कितना मोटिवेट, ध्यान रखना? नहीं, हस्बैंड्स आर वेरी गुड, आई सी एवरी डे, वो इतने प्यार से लेकर आते हैं। आजकल बदल गए बैग हैं, पकड़ते पहले हैं। सास या मदर आया नहीं, करती थी, नहीं। अब हस्बैंड्स आने लगे हैं वो उसको डिलीवरी के लिए खुश भी। करके बोलेंगे मैं कहती हूँ, भैया आप भी बोल सकते हो। तो ये अच्छा लगता होगा ना, ये ट्रांजिशन आपने बहुत अपने अच्छा करियर लगता में है, देखा है। बहुत अच्छा लगता है। एंड रेगुलरली लेबर में साथ में आते हैं, बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, तो ऐसे कि आप उसके पास खड़े रहो। एंड जब बेबी पैदा होता है, वो जब जिस तरह अपनी वाइफ को हाथ पकड़ते हैं, कभी कभी माथे पे किस करते हैं, एंड आई फील ना, आई डोंट लुक बट आई ऑलवेज सी कि दिस इज गुड, मतलब ये एक अच्छा चेंज आ रहा है सोसाइटी रियली आई हैव में। सीन सो मेनी, बच्चा पैदा हुआ तो आंसू आ जाते हैं उनके, मतलब दे अंडरस्टैंड कि हमारा है, दे आर विलिंग टू पुट दैट एक्स्ट्रा स्टेप, और उनकी मदर्स भी मना नहीं करती, ये चीज़ मैंने देखा है। वो बोलती है बेटा तू जा। एक मैम, जो ये रहता है कि डिलीवरी के बाद में अगर गर्मी में स्पेशली हुआ है तो फीमेल को आप पंखे में सुलाओ, एसी मत चलाओ, उसको आप कितना सही मानते हो? नहीं, 27 डिग्री टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। और बच्चे का जो थर्मोस्टेट कह लो, वो इतना अच्छा नहीं होता जो टेम्परेचर रेगुलेट करे, तो उसको 27 में रखो। दूसरी बात है, मदर तो साथ में है ही, मदर के साथ लिटा कर रखोगे, मदर को कोल्ड लगा, हॉट लगा, वो अपने आप अपने बेबी को संभालती है। सो टेम्परेचर एडिक्वेट चाहिए। पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है, मतलब 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो पानी पिला लो, एक रोटी खिला दो और एक पंखा चला दो। तो आप डाइट का जो रिस्ट्रिक्शन कहते हैं कि गर्म पानी पियो, अजवाइन का पानी पियो, केवल लड्डू खाओ, ये मत देख करो। बेटा, वो शायद पहले के हिसाब से ठीक रहा होगा, क्योंकि पहले कुएं वगैरह का पानी था, बॉईल करके पानी पिलाते थे, तो वो सेफ था। अब सबके घरों में फिल्टर्ड पानी आ रहा है सबके घरों में फिल्टर्ड पानी। टॉयलेट्स पहले घरों में नहीं थे, बार बार यूरिन पास करने कहाँ ले जाएंगे, वही याद है, वही पुराने घरों में होता था, नाली में वहीं नहलाते थे, वहीं करते थे, तो उनके लिए भी कितना मुश्किल होता था। तीसरा, वो स्टिच नहीं लगाते थे ना, पहले तो ऐसे ही रखा जाता, पहले की बात कर रही हूँ, मतलब अभी की नहीं, बहुत जब से ये रीत शुरू हुई होगी, वो शरीर फटा हुआ है, जितनी बार स्क्वाट करेगी वो फिर होगा, तो उस टाइम के हिसाब से जेन्युइनली ये बेटर प्रैक्टिस रही होगी, पर आज के हिसाब से इट इज़ नॉट गुड। शी नीड्स टू टेक वाटर, स्टिच लग चुके हैं, तो अगर यूरिन और स्टूल पास करेगी तो कुछ फटेगा नहीं। तो थिंग्स मतलब हैव टू हमें चेंज, टाइम के साथ बदलने की जरूरत है। पुराने रीति रिवाज उस टाइम के लिए सही थे, आज अगर समय बदला है तो हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। घी 15 किलो खिलाओ, हाँ। वो पहले घी लिमिटेड होता था, मेजर इवेंट्स पे यूज किया जाता था। नाउअडेज एवरीवन हैज रीजनेबल, वो अच्छा खिला रहे हैं, तो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद 15-15 किलो घी खिलाने का कोई लॉजिक अगर नहीं उसने है। खाया ही नहीं, उसकी बॉडी को हैबिट नहीं है, तो अब आप एकदम से खिला दो, कैसे डाइजेस्ट करेगा बच्चा? जो वो पहले खा रही है उसको न्यूट्रिशियस कर दो, और बेटर, वो बेटर वे है, सिवाय इसके कि टोटली डिफरेंट डाइट देकर उसको, मतलब उसको पजल नहीं करना होता हमें, वी हैव टू मेक हर कंफर्टेबल। एक मैम, जो बहुत कम बात किया जाने वाला टॉपिक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड के पास में गई डिलीवरी के बाद, तो मदर इन लॉ उनको बता रही थी कि हम तो इतना पाल लेते थे, हमने इतना स्ट्रगल किया, तुमको ये नखरे आजकल के, नहीं, हम भूल जाते हैं शायद, है ना? नखरे नहीं होते। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज एक्चुअली रियल, इट इज़ नॉट समथिंग जो फैंसी टर्म है जो अर्बन वुमेन के लिए, इट हैपन्स। तो जब 6 डेज के बाद फॉलोअप में लेडीज़ आती है, उनकी आंखों से पता चल जाता है कि वो है, दे हैव दैट स्लाइट ना, आंसू से होते हैं उनकी आंखों में, आई जस्ट हैव टू आस्क बेटा तेरा मन तो उदास नहीं है, एंड देन शी विल स्टार्ट क्राइंग, शी विल नॉट इवन डू, शी विल जस्ट आंसू, क्योंकि इतना सारा रिस्ट्रिक्शन, बॉडी हमारी हमारे हिसाब से नहीं चल रही, बच्चा रात दिन उठा रहा है, कोई कह रहा है ये खाओ, कोई कह रहा है वो खाओ, एंड जब हार्मोन सारे के सारे कम होते हैं तो डिप्रेशन आती है। तो इस चीज़ को रिकग्नाइज करना चाहिए, उसके साथ कोई रहे। एक बात ये भी है कि हस्बैंड को नहीं आने देते साथ में, ये क्योंकि बहुत गलत है क्योंकि वो मुझे तो लगता समझेगा है, सबसे मैंने ज़्यादा। खुद सुना है, मैं हरदम कटी थी, रवि को बुलाओ, रवि बात कर लो, रवि आ जाओ, तो सब बोलते थे हम क्या कर रहे हैं, रवि क्या करेंगे? अरे वही तो है। हमने बात की है, हम पार्टनर हैं। मैं उनसे किसी बारे में, हर एक बात मुझे लगता है कि एज कद अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते जो आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो। मैक्सिमम जो लेडीज़ है ना, मैं अगर उनको पूछूंगी ना कि आपको किसी को लेबर रूम में बुलाना है, बताओ कौन, दे मैक्सिमम से हस्बैंड, बिकॉज दे आर मोस्ट कंफर्टेबल विद हिम।
वो एक ही एज ग्रुप के हैं, उन्होंने साथ मिलकर डिसीजन लिया है कि हमें फैमिली ग्रो करनी है। एब्सोल्युटली राइट। तो तो जरूरी उस टाइम हस्बैंड का साथ रहना, मैं बोलती भी हूँ कि प्लीज़ भैया आप साथ में रहना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है इस टाइम पे। उसका कई बार बैठे रहना ही कंफर्टेबल लगता है लेडी को। एक तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि तू तो आएगा ही नहीं। दूसरा, जितना उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, मोबिलिटी है कि तुम जाओ, चल सकती हो, घूमो फिरो, जितना नॉर्मल काम वो उसकी बॉडी अलाउ करती है, उतना करने दोगे ना, उतना उसको कम हैंडीकैप्ड फील करेगा, कम लगेगा उसको। हम उसको पलंग में बांध देंगे कि नहीं तू उठ मत, उसके लिए बड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या। स्पेशली जो प्रोफेशनल लेडीज होती हैं, हाँ, जो काम कर रही हैं रूटीन में, जो बिल्कुल हाई फाई लाइफ जी रहे हैं, मतलब हाई फाई भी क्या, जो रेगुलर फटफट करके काम कर रही है, सडनली शी इज़ ऑन द बेड एंड शी डजंट अंडरस्टैंड कि अब ये रात को 2-2 घंटे में उठ रही हूँ मैं, एंड मेरे स्टिच दुख रहे हैं, दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं गर्मी में सड़ रही हूँ। ऐसे नहीं, कंफर्टेबली ना इंजॉय करना चाहिए मदरहुड, बजाय कि उसको सजा बना दो आप माँ के लिए। मतलब ग्लैमरस अच्छी तरह से, भाई ढाट से भी तो किया जा सकता है काम। तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे। बट इफ सीरियसली डिप्रेशन हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शी शुड बी ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। इट्स वेरी 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 बैड थिंग टू हैपन टू एनीवन। यूजुअली पेशेंट्स खुद निकल आते हैं, बट इसको पेरेंट्स को खुद ही पूछना चाहिए कि बेटा तेरा मन उदास तो नहीं हो रहा, तू परेशान तो नहीं हो रही, बात इसी में करो, अपने को समझने पता की चल कोशिश जाएगा। करो। इसी में आइडिया हो जाता है। एक चीज़ जो डॉक्टर प्रोमिला शर्मा को बहुत खुश करती है, मुझे दो, एक तो जब बच्चा पैदा होकर रोता है, मुझे लगता है हाँ कितना क्यूटी पाई है, और फिर जब मैं कहीं जाती हूँ ना, बोलते हैं आपका है, एंड आई फील कि हाँ मेरा। मैं बोलती हूँ मैम हिसार की पॉपुलेशन में आधी तो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। इट इज सो आई डोंट, इट इज सो गुड टू फील ना दैट आई गो समवेयर एंड वो छोटा सा बेबी को लेकर आएंगे, आपका कराया है, एंड आई फील कि थैंक गॉड मैंने ठीक ठाक काम कर दिया, मतलब आई एम मोस्ट हैप्पी। मतलब आज भी आपको एक्साइटमेंट होता है, डिलीवरी होती है, बच्चे को आप हाथ में लेते हो, वही जो फर्स्ट टाइम आपने करवाई थी। नाउ इट इज़ मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे मौका मिला, एंड थैंकफुल टू द पीपल हु ट्रस्ट मी। इट इज़ मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक चीज़ जो आपको परेशान करती है, डॉटर पैदा होते हैं तो जब उदास होते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, एंड आई फील कि हमने उस बच्ची को भी ना दबा दिया कि तू कम है, जबकि वो तो कम नहीं है। एंड आई फील बैड जब मदर रो रही होती है बेटी के लिए, अरे तू नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा, मतलब खड़े होके भी तो पाला जा सकता है अपना बच्चा। वाई कांट यू से कि भाई मेरे बच्चे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका नया बच्चे को भी आपने दबा दिया कि तू कम है, जबकि वो कम तो है नहीं, भगवान ने तो बराबर बनाया है लड़का लड़की। बस मुझे ये चीज़ बहुत पिंच होती है। तो जैसा आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रोमिला शर्मा को, आज के ज़माने में बेटियां कम नहीं हैं और डॉक्टर प्रोमिला शर्मा उसकी जीती जागती मिसाल हैं। नहीं, एवरीवन ऑफ अस आर, यू आर आल्सो। नहीं, आजकल बेटियां बहुत कर रही हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये पॉडकास्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आप फादर बनने वाले हैं तो अपने पार्टनर की साइकोलॉजी समझने में उसकी क्या आप हेल्प कर सकते हैं, ये आपको मदद करे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना समय शेयर करने के लिए। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कसवा, और आने वाले समय में हम इसी तरह की जानकारियां आपके लिए लेके आते रहेंगे। ओके, बाय।